मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग दिए गए इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तथा विलोपन विधि से हल कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग इस सवाल को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। दोस्त आपको इस सवाल को बनाने के लिए 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक तो पहला इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और दूसरा एक इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि यदि 2 इन पॉइंट को याद रखते हैं तो आपसे कभी भी वज्र गुणन विधि का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और वज्र गुणन विधि का सवाल आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वाला ये याद रखना है कि जब भी बराबर के इस साइड में कुछ भी दिया रहेगा तो इसको आपको बराबर में 0 कर देना है। ये बात याद रखिए। वज्र गुणन विधि के लिए आपको पहला नियम यही याद रखना है कि बराबर के इस साइड कितना भी अंक दिया रहेगा सभी को टांग कर उधर आपको करना है। यही है आपका पहला नियम। पहला नियम मैंने क्या बताया कि बराबर के दाहिना साइड में जितना भी अंक रहेगा उन सभी को टांग कर बराबर के बाएं साइड में आपको ला देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो क्या दिया गया दोस्त, 3x प्लस 4y। और मैंने बताया कि बराबर के इस साइड में कोई भी संख्या रहेगा तो उसको टांग कर इधर लाना है। तो ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस का 10 और ये आपका हो जाएगा बराबर में 0। समीकरण 1। आपको क्या ये इतना बात समझ में आया? यह जो नियम है केवल वज्र गुणन विधि के लिए लागू होगा। आप चाहे तो प्रतिस्थापन में भी लागू कर सकते हैं, विलोपन में भी लागू कर सकते हैं, ग्राफीय विधि में, लेकिन ऐसे कहीं नहीं लगाया जाता। लेकिन वज्र गुणन विधि में ये नियम लगता है। ये बराबर प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस में, और ये क्या हो गया 0। यानी कि वज्र गुणन विधि को आपको बराबर में 0 बनाना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 2 के आगे क्या है दोस्त, प्लस है, और 2 के आगे प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, और ये 2 प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर में 0। आपका हो गया समीकरण 2। ये आपका हो गया एक समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। वज्र गुणन विधि के लिए आपको बराबर में 0 कर देना है किसी भी हर हालत में। यदि बराबर के दाहिना साइड में कोई भी संख्या दिया रहेगा तो टांग को बराबर के बायां साइड कर दीजिए, सब के सब 0 में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है और आप सभी को मालूम भी होना चाहिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग बनाते हैं तो a1 बराबर आपका हो जाएगा 3, b1 बराबर आपका हो जाएगा 4 और c1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 10। यदि नीचे वाला है तो इसको आपको पढ़ना है a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 2। यानी कि एक है a1 b1 c1, एक है a2 b2 c2। 2 चर वाले रैखिक समीकरण यदि आप लोग पढ़ चुके हैं, वज्र गुणन विधि देख रहे हैं तो इसका व्यापक रूप आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर x संग वाले को a1, y के साथ वाले को b1, अंक वाले को c1, नीचे में x के साथ वाले को a2, y के साथ वाले को b2 और अंक वाले को c2 करना है। अब यहाँ पर आपको लगाना है वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो आपको यदि नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो वज्र गुणन विधि बराबर क्या हो जाता है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1, a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। और यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वज्र गुणन विधि का सूत्र। यदि आपको फार्मूला याद है तो कभी भी आपसे जीवन में गलत नहीं होगा। तो मैंने पहला पॉइंट में इसको बराबर में 0 करना है और दूसरा पॉइंट में मैंने बताया कि इसका मान आपको रखना है, फार्मूला याद रखना है। यदि फार्मूला याद है तो मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मान रखते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। चलिए एक बार यहाँ पर गुणा कर देते हैं। x अपॉन b1 का मान दोस्त 4। देखिए ध्यान से यदि समझिएगा ना, देखिए b1 c2
C2, यानी कि 4 में हमें किससे गुणा करना है, -2 से। B1 का मान दिया है 4, C2 का मान दिया है -2। यहाँ पर सवाल में माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। फिर है B2C1, B2C1, तो माइनस लिखने के बाद B2 का मान दोस्त दिया है -2 और C1 का मान दोस्त दिया है -10। ये हो गया B2C1, ये आपका मान हो गया। x अपॉन B1 का मान 4, C2 का मान -2, माइनस के माइनस, B2 का मान -2 और C1 का मान -10। y अपॉन A2C1, तो A2 का मान दोस्तों 2 और C1 का मान -10। फिर सवाल में फॉर्मूला में माइनस है तो A2 2 C1 -10, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। A1 A1 का मान दोस्त 3 और C2 का मान -2, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर 1/, में A1 B2, तो A1 का मान दोस्त 3 और B2 का मान -6, माइनस लिख दीजिए क्योंकि माइनस फार्मूला में है। फिर A2C1, A2 B1, तो A2 का मान दोस्तों 2 और B1 का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। ये है फार्मूला का मान हम लोगों ने रख दिया। x अपॉन B1C2, तो B1 का मान B1C2 4 गुणे -2, B2C1 यानी कि -2 गुणे -10, y अपॉन A2C1 A1C2, तो A2C1 A1C2 2 गुणे -10 3 गुणे -2। फिर A1 B2 A2 B1, A1 B2 A2 B1 मान रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x अपॉन 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, लेकिन इसके आगे है माइनस। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस और 10 दूनी हो जाएगा आपका दोस्तों 20। देखिए ये सब बेसिक सवाल है, आप लोग अब 10वीं क्लास में आ गए हैं तो माइनस प्लस का गुणा आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए y बटा में 10 दूनी 20, इसके आगे 10 के आगे माइनस है तो आप माइनस डाल दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। बराबर में 1 लिख दीजिए। फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 के आगे क्या है दोस्त, माइनस है, 3 दूनी 6 और इसके आगे माइनस है तो आप लोग माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर केवल माइनस है तो आपको माइनस लिखना है और 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है, यस और नो। देखिए ये है आपका बेसिक, ये है आपका फार्मूला और यहाँ से आपको मान रखना है, तो मान रखने मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो हल करना है ना, आप लोग का 9वीं क्लास 7वां क्लास 8वां वाला दिमाग लगाना है। बेसिक सवाल सोचिएगा कि मास्टर साहब बता देंगे बढ़िया से। अब तो 10वीं क्लास में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए जैसे मैंने बताया उस प्रकार कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 के आगे है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसके आगे माइनस, हम लोगों ने माइनस लगा दिया और 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो 20 8 हो गया दोस्तों 28, लेकिन सब माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। यहाँ पर y बटा में माइनस प्लस होता है माइनस, तो 20 में से 6 घटेगा 14, और दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में माइनस बड़ा है तो माइनस चिन्ह डाल देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 6 8 हो जाएगा 14, और दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है 8, 8 के आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे। यहाँ पर हमने माना था समीकरण 1, यहाँ पर हमने माना था समीकरण 2, इसको आपको मानना है समीकरण 3, और इसको मानना है समीकरण 4, और इसको मानना है आपको समीकरण 5। इतना हल करने के बाद ये है आपका समीकरण 3, ये है आपका समीकरण 4, और ये है आपका समीकरण 5। तो अब का क्या करना है, एक बार समीकरण 3 और 5 से और एक बार समीकरण 4 और 5 से करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप समीकरण 3 और 5 से हल कीजिएगा तो x का मान आएगा, जब समीकरण 4 और 5 से हल कीजिएगा तो y का मान आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से। तो समीकरण 3 दोस्त दिया गया x बटा में माइनस के 28, और ये समीकरण 5 दिया है 1 बटा में माइनस का 14। ये भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 28 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28 और बटा में माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, x का मान हो गया 2। अब समीकरण 4 और 5 से हल करना है, समीकरण 4 और 5 से।
तो समीकरण 4 और 5 से हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 दोस्त दिया गया y बटा में -14 और समीकरण 5 दिया गया -14। यह -14 गुणा भागा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -14 बटा में -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 14 के पारा में 14 है दोस्तों एक बार में, y बराबर हो गया आपका 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 2 पॉइंट मैं फिर बता रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, यदि बराबर के इधर में कोई भी संख्या दिया रहेगा, 0 नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको 0 बनाना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में आपको इतना लिखने के बाद आपका एक फार्मूला याद होना चाहिए, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन a2c1 माइनस a1c2, 1 अपॉन हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला है। फार्मूला रखने के बाद आपको मान रखना है, मान रखने के बाद आपको हल करना है। तो यहाँ से बनेगा 3, समीकरण 4, समीकरण 5। x का मान लाने के लिए समीकरण 3 और 5 से, y का मान लाने के लिए समीकरण 4 और 5 से हल करिएगा। तो 3 और 5 से हल करेंगे तो x का मान, 4 और 5 से हल करेंगे तो y का मान, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण x का मान और y का मान। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।